मामी बहुत ही खूबसूरत और जवान थी और घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। एक दिन मामी ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी खुश होकर चला गया। मैं जैसे ही मामी के घर पहुंचा, मामी बाथरूम में नहाकर बाहर निकली थी। जैसे ही मैं मामी को देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। मामी ने मुझे अपनी ओर, मेरा नाम अयान है और मेरा उम्र 22 साल है। पर मामी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वह लगती ही नहीं थी कि वह एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त में मैं अपने मामू के घर रहने आया था, क्योंकि मेरे पापा विदेश जा रहे थे और मेरी माँ मेरे बचपन में ही गुजर गई थी। इसलिए मेरे पापा मुझे अकेले पाल पोस के बड़ा किया था। मेरे पापा एक कंपनी में काम करते थे, पर उस कंपनी के मालिक ने उनका प्रमोशन कर उन्हें विदेश वाले कंपनी में शिफ्ट कर दिया। इसलिए उन्हें अब विदेश जाकर रहना पड़ रहा था। लेकिन जब मामू हमारे घर मुबारकबाद देने आए थे, तो उन्होंने पापा को जाते हुए कहने लगे, अयान को हमारे घर पे छोड़ जाएं। पापा ने उन्हें काफी मना किया और बोले कि अयान अब बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है। लेकिन मेरे मामा नहीं माने। उन्होंने पापा को राजी कर लिया और मेरे भी मन की ख्वाहिश अब पूरी हो गई थी। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी थी, जो अब बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। उनमें मैं अपने मकान किराए के लिए भरपूर इस्तेमाल कर रहा था। खैर, मामी की शादी मेरे मामा से 5 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त काफ़ी छोटा था, मगर उस वक्त मामी को देखकर बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत थी। मामा और मामी की जोड़ी अलग ही थी, पर अभी तक दोनों के औलाद नहीं हुए थे। वे दोनों अपनी किस्मत समझकर एक दूसरे के साथ गुजार रहे थे और दोनों में बहुत ही प्यार था। और मेरा अंदाजा था कि मामी उनके साथ ऐसी कई प्यार भरे लम्हे गुजारे होंगे। और शादी के बाद मामी का दिलकश अंदाज भी बहुत ही पसंद आता था। एक दिन मामी घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था। तभी मामी ने मुझसे पूछा, अयान बेटे, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? तो मैंने दिल ही दिल में मामी को कोसने लगा और मुझे उनके बेटे बोलने पर बहुत ही बुरा लग रहा था। फिर मैंने कहा, नहीं मामी, कॉलेज में सेमेस्टर खत्म हो गया है, इसलिए कुछ महीने की छुट्टी है। मामी ने सर हिलाया और चुपचाप अलमारी में अपने कपड़े सजाने लगी। मुझे मामी के घर आए हुए 3 दिन गुजर गए थे। रात को खाने की मेज पे मामू ने मामी से कहा, मुझे 2 दिन के लिए हैदराबाद जाना है। ये सुनकर मामी ने मामू से कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि अगर मामू कहीं भी जाते थे तो ज़्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता था, तो वह मामी को भी साथ लेकर जाते थे। मगर इस बार मैं मामी के घर पर था, तो मामू ने अकेले जाना ही मुनासिब समझा। मैं मामी का रूटीन और उनकी आदतों को अच्छी तरह से जान चुका था। मैंने देखा था कि वह चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करती है और वह चाय में बहुत ही दूध डालते हैं, और मुझे डब्बे वाले दूध की चाय की आदत थी। अगले दिन मैं अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर बैठा आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे, और मैं जो कुछ बकवास कर रहा था वह बहुत ही गंदा था। और अचानक मेरी मामी उसी वक्त हम सबकी बातें सुन ली थी। मेरी बातें सुनकर मामी बहुत हैरान हो गई। फिर उन्होंने मुझे अपनी आवाज़ देकर अपनी मौजूदगी होने का एहसास दिलाने की कोशिश की, पर बाहर म्यूजिक की वजह से मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे दोस्तों के साथ वाली बातें वह काफ़ी देर तक सुनती रही और फिर उठकर वो अपने कमरे में चली गई। शाम को मैं दोस्तों के साथ बाहर जाने लगा, तो मामी को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया था। अचानक मेरे मन में बाहर जाने की बजाय घर में रहने का इरादा हुआ। मेरे मन में उस वक्त कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया। मैं मामी से कहा, मुझे चाय पीनी है। मामी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, बस 2 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बनाकर लेकर आती हूँ। वह उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। मैं बाहर हॉल में बैठा रहा और सामने फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आ गया। मैंने उसके करीब जाकर देखा तो फिर उसे तोड़ लिया, और फिर थोड़ी ही देर में मामी ने मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने जवाब दिया और मैं बाहर हूँ। ये सुनकर मामी हाथ में ट्रे लेकर बाहर आई। उसमें 2 कप थे। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाई और खुद उठकर मेज पर रख दिया। मैंने वह फूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था मामी की तरफ बढ़ा दिया। मुस्कुराकर मामी ने फूल को मेरे हाथों से ले ली और कहा कि शुक्रिया अयान,
ये सुनकर मुझे लगा कि मेरे सारे अरमानों पर वो पानी पड़ चुका है। मैं मामी की तरफ देखा और कहा, मामी आप बोर नहीं होती? आप सारा दिन घर में रहकर मैं तो बोर हो गया हूँ। हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मामी ने कहा, नहीं आयान, मैं तुम्हारे मामा के साथ ही हर जगह जाती हूँ, लेकिन उनके बगैर कहीं जाना नहीं चाहती हूँ। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। मामी भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। मामी ने जब देखा कि यह वही बकवास हो रही थी जो मैं दोपहर के गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा तो सारी गलतियाँ और बकवास तुमने यहाँ से सीखी है। वह बोली, ये तो बहुत गंदी बात है, तुम बहुत गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हो। ये सुनकर मैं शर्म से अपने पसीने छूट गए। मामी ने फिर कहा कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी कि तुम पर नज़र रखे, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैं नज़र उठाकर देखा और मामी ने कहा, गलती हो गई है मामी, मुझे माफ़ कर दे। पर क्या करूँ, सभी लड़के इसी तरह की मूवी देखते हैं, मुझे भी उन्हें जवाब देना होता है, तो मैं इस तरह से बातें मुँह से निकलती है। मेरी बात सुनकर मामी हंसने लगी और बोली कि डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा ठीक है, और कोई मूवी लगाओ। क्या लगाना है? मैं जाकर मेरी सास में सास आई और मैं मामी से पूछा। मामी ने कहा, कोई भी मूवी लगाओ। उन्होंने कहा कि कोई अच्छी सी मूवी लगाओ। मामी मुझे देख रही थी और मैं चोरी चोरी मामी को देख रहा था। मामी चुपचाप सोफे पर टेक लगाकर आराम से बैठ गई। फिर मैं भी उनकी तरफ देखने लगा और मामी ने मेरी तरफ हरकत की नोट किया था। उनके चेहरे पर एक हल्के से मुस्कान आ गई थी। मैं भी मामी की तरफ दूसरे कोने पर बैठा हुआ था और मामी के मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही की और मैं भी उनको देख रहा और सही होकर बैठने की बेहतर समझा। ये देखकर मामी बोली, अयान तुम मेरी नकल उतार रहे हो। मैं उनकी तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया और उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? मैं मुस्कुरा कर कहा, आपको तंग करना मुझे अच्छा लगता है। वह बोली, क्यों? मैंने फौरन कहा, इतने दिन हो गए हैं, ना किसी से डांट खाई है और ना ही किसी की मार खाई है। आप बहुत ही बोरिंग हो। मेरी बात सुनकर उनके माथे पर पसीने छूटने लगे। उन्होंने कहा, क्या मैं वाकई बोरिंग हूँ? मैंने कहा, पता नहीं अकेले रहकर मेरा क्या होगा। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मार खानी है? वह मुझे बहुत मासूम सा बच्चा समझ रही थी और ये बात मेरे फायदे की थी। शायद इसी तरह की फिजूल की बातें करते करते मामी मुझे नज़दीक आकर बैठ गई और हम दोनों के साथ मिलकर मूवी देखने लगे। जब रात के 11 बजे उनके मोबाइल पर मामू का फ़ोन आया तो वह उठकर अपने कमरे में चली गई और मैं भी थोड़ी देर मूवी देखा और फिर टीवी बंद कर दिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे मामी के कमरे से आवाज़ आई। वह मामू से कह रही थी कि मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको, पता नहीं कैसे गुजरेगा ये दिन। मुझे मामी की बात तो सुनाई दे रही थी, पर पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया था। मगर जो भी बात था वह मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। सुबह मैं जल्दी ही उठा और फ्रेश होकर किचन की तरफ गया। किचन में कोई नहीं था। मैं मामी के कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, यानी मामी सो रही थी। मैं किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाया और फिर कुछ ब्रेड गरम करके बैठकर नाश्ता करने लगा। तभी मामी का कमरे का दरवाज़ा खुला। वह बाहर निकली और मुझे थोड़ा सा मायूस होते हुए कहा, रात को नींद नहीं आई थी और बहुत देर से सोई थी, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैं मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, आपको नाश्ता करना है तो चलो आज मैं आपको नाश्ता बना कर देता हूँ। वह बोली, तुम और नाश्ता, वाह क्या बात है। मैंने कहा, फ्रेश हो जाइए और मैं नाश्ता बना देता हूँ, फिर बात करते हैं। मामी ने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए दोबारा अपने कमरे में चली गई। मैंने कहा, मामी आपको नाश्ते में क्या पसंद है? मामी ने कहा, तुम जो भी बनाओगे मैं खुशी से खा लूँगी। मैं दोबारा सर हिलाया और कहा, जैसी आपकी मर्जी। मैं मुड़कर किचन की तरफ चला गया
और नाश्ता बनाकर किचन से आया और कुछ देर के बाद मामी को आवाज़ लगाई। मामी हॉल में आई और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, मामी आपका नाश्ता तैयार है, और नाश्ता उनके सामने रख दिया। मामी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मामी ने मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। ये देखकर मैंने बोला, मामी आपने मेरे बालों को खराब कर दिया है, और मामी का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सर पर था और कहा, मामी आपने मेरे बालों का स्टाइल खराब कर दिया है। मामी ने प्यार से मेरे गाल पे हल्का सा प्यार सा थप्पड़ लगाया और कहा, कुछ खराब नहीं हुआ है, आराम से बैठो और नाश्ता करो। मामी ने नाश्ता और कहा कि अयान तुम्हारा बहुत शुक्रिया, चलो आज हम दोनों पक्की दोस्ती करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह से हंसी हूँ और इतना अच्छा नाश्ता की है। मैंने मुंह बनाकर कहा, क्या हुआ, मतलब क्या है आपका, दोस्त नहीं हूँ? मामी ने कहा, दोस्ती तो थी पर कच्ची वाली थी, आज पक्की वाली दोस्ती है। फिर थोड़ी ही देर में मामी ने कहा, ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ, फिर हम दोनों मार्केट सामान लेने चलेंगे। ये सुनकर मैंने कहा, हाँ मामी, शायद मुझे भी शॉपिंग करते हुए कोई लड़की मेरे जाल में फंस जाए। ये सुनकर मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, अयान तुम्हें थोड़ी भी शर्म करो। मैंने कहा, किस चीज़ की मामी? मामी ने कहा, अपनी इस तूफानी हरकतों से। मैंने कहा, यार जिंदगी में थोड़ा मज़ा भी होना चाहिए, वरना तो सारी उम्र मुझे किसी काम का नहीं छोड़ोगी। मामी पहले तो मेरी बात को नहीं समझी, मगर जब उनको समझ आया तो वो कहने लगी, तुम नहीं सुधरोगे आयान। वो हंसकर अपने कमरे में तैयार होने चली गई और फिर थोड़ी ही देर के बाद वह वापस आई तो उन्हें देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। वह एक गुलाबी रंग की सूट सलवार में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं उन्हें देखकर हैरान था। वह मुझे इस तरह हैरान देखकर कहने लगी, क्या हुआ है अयान, क्या तुम्हें शॉपिंग के लिए नहीं जाना? मैंने कहा, नहीं मामी, मैं बस आपको देखकर हैरान हूँ, कोई इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। वह मेरी बात सुनकर थोड़ी मुस्कुराई और फिर दोनों शॉपिंग करने बाहर चले गए। फिर कुछ ही देर के बाद हम बाहर शॉपिंग से घर आए तो सामने एक बैग रखा हुआ था। उस बैग को देखकर मैं समझ गया कि मामू वापस घर आ गए हैं, और मामू को इस तरह अचानक घर वापस देखकर मामी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, उन्हें गले से लगा ली। जब उन्हें गले से लगे देखकर मुझे समझ आ गया था कि मामी मामू से बहुत ही प्यार करती है, और मैं गलत सोच बैठा था। इसलिए मुझे इस घर से दूर अपने घर रहना चाहिए, और मैं इन दोनों के बीच दरार नहीं बनना चाहता। इसलिए मैं अगले ही दिन वापस अपने घर कुछ काम के बहाने से चला गया, और बीच बीच में मैं मामा मामी से मिलने आया करता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।